एमएस वर्ड को पहले ये जान लीजिए कि एमएस वर्ड होता क्या है, ये एमएस वर्ड जो है वो कौन बनाया है, और एमएस वर्ड हम लोग क्यों सीखेंगे, ये क्यों जरूरी है। तो एमएस वर्ड क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। जैसे कह सकते हैं कि एक भाषा में अगर बोला जाए कि एमएस वर्ड क्या है, तो एमएस वर्ड एक तरह का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, और बायोडाटा रिज्यूम बना सकते हैं, और उसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, किसी तरह का पॉम्पलेट बना सकते हैं, या किसी तरह को डेटा को क्या कर सकते हैं उसमें क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग जब यहाँ आए होंगे तो आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको दिया गया होगा। तो वो चीज सोचिए कि कौन बनाया होगा, क्या हम बना सकते हैं, सोचिए आप लोग नहीं सोचे होंगे। आइए, तो या क्या कर सकते हैं, आप भी उस चीज को बना सकते हैं। जैसे एक रिसीविंग मिला होगा आपको पेमेंट वाला, पीला कलर का मिला है, तो वो चीज आप भी बना सकते हैं। वो सारा चीज बनाना हम आप सिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन जो एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक तरह का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसको सीखना क्यों जरूरी है, तो इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि किसी भी ऑफिस में काम करने के जब आप जाएंगे तो वहां पे जो है आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट में ही देगा काम करने के लिए। तो एमएस जो लगा हुआ है इसका क्या मतलब है, एमएस का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये सब में एमएस सब में लगा हुआ है। एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि ये जो वर्ड एक्सेल पावर जो बनाया है वो कंपनी का नाम दे दिया है माइक्रोसॉफ्ट। विलियम बिल गेट्स का नाम आप लोग सुने होंगे। इन्होंने ही क्या किया था, ये कंपनी बनाए थे और उन्होंने ही क्या किया था, एमएस ऑफिस का जो है वो निर्माण करना स्टार्ट किए थे। तो उनके जो जन्मदाता है वही माइक्रोसॉफ्ट के जो जन्मदाता है वो विलियम बिल गेट्स ही है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि हम लोग एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे, उसको किस तरीके से उपयोग करेंगे, आइए देखते हैं। इसको उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले तो माउस का कर्सर जो है इस कॉर्नर पे लेकर के आएंगे। यहाँ देख रहे हैं, इसका नाम है स्टार्ट बार, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जब आप टाइप कीजिएगा वर्ड WORD, वर्ड, जैसे आप वर्ड टाइप कीजिएगा तो यहाँ पर एक आ जाएगा ऑप्शन वर्ड 2013। क्या मतलब वर्ड 2013, वर्ड 2013 जैसे सभी लोग का जन्म है ना, जन्म तिथि, उसी तरीके से इसका भी दे दिया है। ये इसका दे दिया है साल का, यानी कि ये जो बना था 2013 में, हालांकि कोई 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये जो दिया होता है वर्ड 2013, वर्ड 2007, वर्ड 2015, तो ये क्या होता है ना, उस साल में जो बनाया गया है। हालांकि सभी लोग सेम, सभी इसमें भी सॉफ्टवेयर है वर्ड का, 2013 पढ़े, 14 पढ़े, 15 पढ़े, लेकिन सब कुछ सेम होता है, बस थोड़ा सा ऑप्शंस में डिफरेंट कर देता है, अलग कर देता है, बाकी लगभग सब काम सेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग केवाईपी में पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पार्ट पढ़ना है, यानी कि हो जाएगा वर्ड 2013, वर्जन जो है 2013 है। इसलिए हम लोग 2013 पे यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा आपका ओपन एमएस वर्ड। इसको ध्यान से सीखिएगा क्योंकि एक बार जब हम पढ़ा देंगे तो फिर दोबारा शायद कवर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्लास आपका भागने लगा। कितना हो गया, सोच रहे कि आपका टेस्ट क्लास में बना रहे, आप आए हैं 3 घंटा 4 घंटा देने के लिए यहाँ पे, तो कुछ सीख करके जाए। यहाँ से फेसबुक आईडी पे देखे ही होंगे बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत कुछ बना बना के भेजा है, क्यों ना आप भी एक अपना जो पहचान यहाँ बना करके जाइए ताकि आपको भी याद किया जाए। वहां पे आप जाइएगा, उसमें देखिएगा तो वहां पर भी आपका जो है वो देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट अपना अपना नाम का जो है वो डॉक्यूमेंट बना करके रखे हुए हैं। उसको तो आप लोग नहीं जानते, नहीं जानते हैं, लेकिन नाम तो वहां पे देखिए ना किस किस का नाम है। डॉक्यूमेंट आप देखे होंगे तो फेसबुक आईडी पे जाके देखिएगा, नीचे में डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और सब अपना अपना डॉक्यूमेंट बना करके अपना अपना नाम लिख दिया है। वो जब चाहेगा जिसको चाहेगा दिखा सकता है कि हम गए थे केवाईपी में वो ये चीज सीख करके आए। और वो लोग भी बिल्कुल 0 लेवल से सीखे, उन लोगों को कुछ नहीं आता था, लेकिन आए क्लास शुरू में समझ में नहीं आया, लेकिन फिर क्लास अटेंड किए, समझने की कोशिश की, फिर समझे, फिर ऑप्शंस को बताया, ऑप्शन बनाने के बाद फिर असाइनमेंट आप लोगों को दिए। आप लोगों को असाइनमेंट देंगे, पहले ऑप्शंस को समझ लीजिए, उसके बाद हम असाइनमेंट आपको देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एमएस वर्ड स्टार्ट। एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा तो एक थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं इसको, यहाँ से जूम आउट आप कर सकते हैं और जूम इन यहाँ से कर सकते हैं आप। तो हम जूम आउट कर देते हैं। जूम आउट जब करेंगे तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है आप लोगों को, व्हाइट पेज दिख रहा है ना, ये व्हाइट पेज दिया गया आपको, हिंदी का पेज क्यों नहीं दिया गया? ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए था ना कि हिंदी का पेज क्यों नहीं दिया, व्हाइट पेपर ही क्यों दिया हमको मैथ वाला? तो ये इसलिए क्योंकि आप मैथ के पेपर को इंग्लिश में भी बना सकते हैं, इंग्लिश का भी कॉपी बना सकते हैं, हिंदी का भी कॉपी बना सकते हैं,
लेकिन आप जो है हिंदी वाले और ये जो आपका इंग्लिश वाले कॉपी को मैच नहीं बना सकते, क्योंकि व्हाइट पेपर पहले व्हाइट पेपर ही होता है ना, तब ना उसमें लाइन बना करके हिंदी बनाया जाता है, इंग्लिश बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो है व्हाइट पेपर दिया गया है, इसको आप जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ से। तो ये हो गया आपका जूम इन। अब यहाँ पे बात आती है कि पेज तो आ गया, जो भी काम आप करेंगे इसी पेज पे काम करेंगे, जैसे कुछ लिखना होगा ठीक है ना, हटाना होगा तो बैक स्पेस से आप यहाँ से हटा सकते हैं। बात आती है यहाँ पे कि इतना सारा ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे फाइल, इसका नाम है होम, फिर इंसर्ट, फिर डिजाइन, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा पेज लेआउट। मतलब ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, मेलिंग्स, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, आखिर इसको कहते क्या है, इसका उपयोग क्या है। पहली बात यहाँ पे आइए फाइल पे, फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो जब फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये समझ लीजिए कि ये ऊपर में टॉप में जो दिख रहा है फाइल, होम, डिजाइन, इंसर्ट वगैरह जो दिख रहा है, इसको कहते क्या है, इसको बोला जाता है टैब, ठीक है, इसको टैब बोला जाता है। जैसे अगर हम बात बोले कि यहाँ पे जो है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे फाइल टैब, ध्यान देख रहा है, इसको बोलेंगे फाइल टैब, इसको बोलेंगे होम टैब, इसको बोलेंगे इंसर्ट टैब, फिर उसके बाद डिजाइन टैब। तो बात आती है यहाँ पे कि फाइल टैब जैसे क्लिक करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है ओपन होकर के आता है, तो इसको बोला जाता है मेन्यू बार, ठीक है, मेन्यू ऑप्शन या मेन्यू बार आप कह सकते हैं। तो फाइल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, इसको बोलेंगे मेन्यू। उसी तरीके से अगर इंसर्ट होम टैब में आप क्लिक करेंगे तो फिर इतना सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, फिर उसी तरीके से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर इतना सारा ऑप्शन मिलेगा। धीरे धीरे हम लोग सबको समझेंगे, लेकिन पहला आपका स्टार्ट हो रहा है फाइल टैब से, तो हम फाइल टैब से स्टार्ट करते हैं और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फाइल टैब में क्लिक कर दिए हैं, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आया, जैसे पहले आया इन्फो का ऑप्शन। इन्फो का मतलब है इन्फॉर्मेशन। अगर एमएस वर्ड के बारे में कोई जानकारी अगर आपको लेना है तो इस सिस्टम में आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और इन्फो पे क्लिक करके आप इसका जानकारी को ले सकते हैं। हालांकि इससे क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में या कहीं पर भी नहीं आता है, लेकिन आप इसे जान सकते हैं। सभी लोग का इन्फॉर्मेशन होगा, सभी लोग आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, आपके माता जी का नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, इनके सबका कुछ ना कुछ पहचान होगा। उसी तरीके से एमएस वर्ड का भी कुछ पहचान है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इन्फो का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन फिर इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका आएगा न्यू का ऑप्शन। न्यू का मतलब होता है नया। नया का मतलब क्या है, पहले यहाँ पे आप समझिए। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल द विजन कंप्यूटर हम यहाँ पे लिख देते हैं। द विजन कंप्यूटर लिखने के बाद यहाँ पे जब हम कोई चीज लिख लिए हैं तो लिखने के बाद क्या होता है ना कि आप जब डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो आपको क्या होता है कि मन करता है कि नहीं अब हमारा पेज खराब हो गया तो हम नया पेज ले लेते हैं, होता है ना। या पेंसिल में होता है तो पेंसिल में क्या करते हैं हम लोग, पेंसिल से लिखते हैं तो इरेजर से। इसको यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फाइल पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे आपको आ जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो फिर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे क्लोज हो गया, उससे हम नहीं कहते ये क्लोज हो गया वो, तो नया आपको यहाँ पे मिल गया होगा। देखिए यहाँ पे पहले एक चल रहा होगा ना, अब यहाँ पे एक ओपन हो गया। अब फिर मन हो रहा है कि चलिए हम इसमें कुछ लिख लेते हैं, और लिखने के बाद फिर मन हो रहा है कि नहीं अब हमें फिर एक नया कॉपी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर एक नया कॉपी आपको मिल गया यहाँ पे 1 2 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेज वेस्ट नहीं होगा, आप डिलीट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हटा सकते हैं इसको। चलिए इसको भी हटा देते हैं हम लोग। अब बात यहाँ पे आती है आगे, फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ओपन का मतलब है कि खोलना। जैसे हमें क्या करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट को बना लेते हैं, ओपन को समझने से पहले आपको सेव को समझना पड़ेगा, सेव को, तभी आप ओपन को समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो जैसे ये डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, बनाने के बाद अगर हम यहाँ से डायरेक्ट क्लोज कर देते हैं तो जो भी आप इसमें मेहनत किए हैं वो सब क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। जो भी मेहनत किया सब खत्म हो जाएगा। तो इसको हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम सेव करके रख सकते हैं ताकि हम इसको बाद में भी देख सके। इसमें कुछ ऐड करना होगा या कुछ हटाना होगा तो वो हम हटा सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव वाले ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोकेशन आपसे पूछ रहा है कि आप इस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये डेस्कटॉप आपका रहेगा, यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आपसे लोकेशन बता दिया कि डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है। फाइल का नेम पूछ रहा है कि आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आप अपने नाम से ही सेव कीजिएगा सभी लोग। जैसे इनका नाम है प्रिया, नाम है आपका प्रिया कुमारी, तो प्रिया कुमारी के नाम से क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेव पे क्लिक करके और उसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ से क्लोज भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोज कर दिए।
क्लोज कर दिए तो नुकसान हुआ क्या कुछ? अभी नहीं हुआ। अगर हम उसको सेव नहीं करते और फिर हम उसको क्या कहते हैं डिलीट कर देते तब हमारा नुकसान हो जाता। क्या होता है कि हम जो भी मेहनत किए हुए थे उस पे सब मेहनत हमारा वेस्ट हो जाता। लेकिन अब हम जो सेव किए हुए थे वो कहाँ सेव हो गया था? लोकेशन कहाँ था जी? डेस्कटॉप पे सेव था ना। तो चलिए एमएस वर्ड पहले ओपन करते हैं और उसको ओपन करते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से भी आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ओपन को समझाना है इसलिए हम उसको वहां से जाके ओपन करेंगे। ऊपर वाले ऑप्शन को समझाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, और हम कुछ टाइप किए तो हम क्या करते हैं फाइल वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। अब चले जाते हैं ओपन वाले ऑप्शन पे। ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो भी फाइल पहले से बनाया हुआ रखा हुआ है इसको आप ओपन करके कभी भी देख सकते हैं और कभी भी ओपन करके कुछ ऐड वगैरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिया के नाम से हम सेव किए थे, इसमें हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे जो चीज हम बनाए हुए थे, देखिए ना चीज बना करके रखे हुए थे ना, ओपन हो गया फिर से। अब इसमें कुछ ऐड करना तो ऐड कर दीजिए, जो भी चीज ऐड करना है ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद इसको सेव जरूर कर दीजिएगा। सेव करने के लिए फाइल पे जाइएगा और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो सेव हो गया, आपको दिखेगा नहीं सेव हो गया। यहाँ पे हल्का सा देखिएगा, हल्का सा ऑप्शन दिखेगा, फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा तो पता चलेगा सेव एज। यहाँ पे एक ऑप्शन हल्का सा आता है और क्लोज करने के टाइम जो ऑप्शन आपसे कुछ नहीं पूछेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो फाइल हमारा जो है वो सेव हो गया है। ठीक है, चलिए इसको डबल क्लिक करके यहीं से ओपन करते हैं। चलिए ओपन तो कर लिया यहाँ से, तो फाइल पे आते हैं। अब समझ लेते हैं सेव एज। सेव एज का क्या मतलब है? सेव एज का मतलब और सेव का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। सेव का मतलब होता है कि एक जगह एक बार आप कोई फाइल को एक लोकेशन में सेव कर दिए तो वो एक ही लोकेशन पर सेव होगा हमेशा जा करके, चाहे उसमें आप कुछ ऐड कीजिए या कुछ उसमें से हटाइए, वो हमेशा एक लोकेशन पे ही जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अलग अलग लोकेशन में, जैसे एक कोई डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं और उसको एक जगह पे कहीं सेव कर देते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति आएगा को डिलीट कर देगा तो वो गया ना। तो आप क्या कर सकते हैं, उसी फाइल को 2-3 जगह पे सेव करके रख सकते हैं ताकि एक जगह डिलीट हो जाए तो दूसरा जगह तो बचा हुआ रहेगा ना। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आते हैं सेव एज पे। जैसे इसको हम लोग कहाँ पे सेव किए हुए हैं, डॉक्यूमेंट जो बना हुआ है कहाँ पे सेव किए हैं, डेस्कटॉप पे। अगर हम इसे दूसरे लोकेशन में सेव कर देते हैं तो वहां पे रहेगा ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं। अब ये लोकेशन आपसे पूछ रहा है कि अब इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। पहले तो आप डेस्कटॉप पे सेव किए, अब इसे आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ये लोकेशन आपसे पूछ रहा है कि अब इसे कहाँ सेव करना है। तो अब इसे हम सेव करना चाहते हैं, उसको चलिए सेव करते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन में, डाउनलोड वाले फोल्डर में सेव कर देते हैं। डाउनलोड वाले में चले जाएगा और इसका नाम ये पूछ रहा है आपसे कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं, यही नाम रखना चाहते हैं या कोई और नाम रखना चाहते हैं। तो हम यही नाम रहने देते हैं और यहाँ पे कर दीजिए सेव। अब एक जगह तो सेव था ही, दूसरा जगह भी क्या हो गया, आपका सेव हो गया। मतलब एक जगह इसको डिलीट कर देगा तो दूसरा जगह तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है यहाँ पे सेव फाइल पे क्लिक करके प्रिंट का। प्रिंट का मतलब क्या है, जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो बनाने का उसको प्रिंट करने का भी जरूरत पड़ता है। जैसे ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है सॉफ्ट कॉपी में है, जब इसे हम प्रिंट करके बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हार्ड कॉपी में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ता है। तो करने के लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल में, तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है कि आप प्रिंट जब करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर आपको कहेगा सिलेक्ट करने के लिए कि आपका कौन सा प्रिंटर है, प्रिंटर सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट होकर के बाहर निकल जाएगा। वो कौन सा कॉपी होगा, आपका हार्ड कॉपी हो जाएगा। तो इस प्रिंटर के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। याद रहे, जब आपका प्रिंटर लैपटॉप से कनेक्टेड रहेगा तब ये प्रिंट निकलेगा, नहीं तो प्रिंट नहीं निकलेगा। ठीक है ना, प्रिंटर रहेगा तभी निकलेगा जी, प्रिंटर तो है नहीं तो प्रिंटर कहाँ से प्रिंट कहाँ से निकलेगा। अब बात आती है यहाँ पे शेयर का। शेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। शेयर का मतलब होता है जनरली कि व्हाट्सएप पे जैसे कुछ हमें आता है तो हमें क्या आ जाता है कि शेयर करने के लिए हमारे पास जो आ गया उसको हम दूसरे जगह भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप बनाए हुए हैं उसको आप कहीं ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं या किसी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह रख सकते हैं। ठीक है, बात आती है यहाँ पे एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना और इंपोर्ट का मतलब होता है लाना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नाम सुने होंगे ना आप लोग। एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना और इंपोर्ट का मतलब होता है लाना। जैसे हम कोई सामान अपने इंडिया से दूसरे देश में भेजते हैं तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और जब दूसरे कंट्री से हम अपने इंडिया में लाते हैं तो इंपोर्ट होता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट दिया, इंपोर्ट नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट का मतलब समझ लेते हैं, हमें कोई दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो बात पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि पीडीएफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं पे, एक ये फॉर्मेट दिख रहा है पीडीएफ का, एक ये पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है और एक पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है। आखिर हम पीडीएफ आपको क्यों समझा रहे हैं, पीडीएफ समझना क्यों जरूरी है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है
कि अगर आप किसी भी फॉर्मेट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें किसी तरह का कोई बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ उसमें हटाना होगा या कुछ उसमें ऐड करना होगा तो आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे समझाते हैं इसको। एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ और एक्सप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके और आप इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा सेपरेट पीडीएफ का ऑप्शन आ गया। अभी आपसे लोकेशन पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, किस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो हम इससे पहले सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। फाइल का नेम हो गया, यही नाम रहेगा और लास्ट में पीडीएफ लगा देते हैं। लगाने के बाद पब्लिश करेंगे। ये डॉक्यूमेंट अभी जो है ना, अभी वर्ड के फॉर्मेट में, अब ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे वेट करते हैं और देखते हैं। ये पीडीएफ में आपका जो है वो कन्वर्ट हो गया है और ये ओपन भी हो गया है। जब ये ओपन हो जाएगा पीडीएफ में तो इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अब इसमें कोई बदलाव हम नहीं कर सकते। सिलेक्ट करने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। तो पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद किसी तरह का कोई बदलाव या किसी तरह का कोई रिमूव आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो फॉर्मेट अभी बचा हुआ है ये वर्ड का ही फॉर्मेट है, यानी कि इसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे क्लोज का। क्लोज का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग यहाँ से क्लोज कर सकते हैं ना, उसी तरीके से फाइल में भी एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्लोज का। क्लोज में जैसे क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेट आपका बना हुआ है वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लोज का, आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके और उसके बाद अभी थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लगता होगा क्लास, क्योंकि अभी नया नया स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे। जब आपका इंटरेस्ट इसमें बन जाएगा, कुछ बनाना सीख जाएंगे इसमें, तब आपका इंटरेस्ट इसमें बनेगा। अभी हम आपको कोई असाइनमेंट नहीं दिए हैं क्योंकि अभी ऑप्शंस को हम समझा रहे हैं। पहले हम ऑप्शन को समझा देंगे अच्छे से, उसके बाद हम कुछ देंगे बनाने के लिए आपको, तब आप अच्छे तरीके से इसको क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्लोज को समझ के, क्लोज का मतलब होता है बंद करना। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन है, अकाउंट का मतलब क्लिक करके और यहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं किसी एमएस ऑफिस का। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आप एक चीज समझ लीजिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टैब है। 9 टैब में अगर हम इंसर्ट टैब को हटाना चाहते हैं, अभी तो इंसर्ट टैब दिख रहा है आपको, लेकिन इंसर्ट टैब को हम बंद करना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल टैब में। उसके बाद ऑप्शन वाले जाइएगा, ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको कस्टमाइज रिबॉन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टैब दिख रहा है, टिक लगा हुआ है यहाँ पे, इस पे क्लिक करके इसको हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ओके का, ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आपको इंसर्ट टैब दिख रहा है क्या कहीं पे? इंसर्ट टैब गायब हो गया, हटा सकते हैं। अब फिर लाना होगा तो वहीं से लाएंगे, सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही फाइल टैब, ऑप्शंस, उसके बाद यहाँ से हो गया आपका कस्टमाइज रिबॉन। उसके बाद यहाँ से आपको दिखेगा इंसर्ट टैब मिल जाएगा, ये टिक नहीं लगा हुआ है, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो फिर से देखिए इंसर्ट टैब आ गया। अब इसी तरीके से हमें पेज लेआउट को हटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शंस, उसके बाद कस्टमाइज रिबॉन पे जाएंगे। उसके बाद हमें हटाना क्या चीज है, पेज लेआउट। तो पेज लेआउट का ऑप्शन यहीं पे कहीं पे ना कहीं पे मिल जाएगा, ये रहा पेज लेआउट। इस पे क्या कर दीजिए, इस पे क्लिक कर दीजिए, अनटिक हो जाएगा ये। उसके बाद ओके। अब देखिए तो पेज लेआउट है क्या, यहाँ पे से गायब हो गया ना। फिर से लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, उसके बाद कस्टमाइज रिबॉन, उसके बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा पेज लेआउट, उसके बाद ओके। तो अब जब आपको यहाँ पे टैब में कोई गड़बड़ी दिखे कि हमारा इंसर्ट टैब नहीं दिख रहा है, तो अब आपको पता चल जाएगा ना कहाँ से लाना है, समझ में आया? तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी टैब को ला सकते हैं यहाँ पे और उसको कभी कभी हाइड भी कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। ये तो हो गया। अब बात यहाँ पे आती है होम टैब। फाइल टैब में लगभग हम समझा दिए आपको। जो चीज नहीं समझ में आया होगा एक बार लैब में जाकर के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार पूछ लीजिएगा, फिर एक बार बता देंगे, ठीक है। लोगों को बता दिए हैं, उन लोगों का लेवल जितना कर दिया उतना पहले आप लोगों का भी लेवल कर देते हैं। तो करने के लिए होम टैब में हम क्लिप बोर्ड समझा दिए हैं, तो क्लिप बोर्ड आप लोगों को भी समझा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो बराबर हो जाए, कोई आगे पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप कॉपी का और कट का ऑप्शन देख रहे हो, कॉपी का ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो कट और कॉपी देखिएगा हाईलाइटेड नहीं है, छिपा हुआ है ना, हाइड हो चुका है ना। ये हाईलाइटेड तब होता है जब हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तब होता है। कैसे होगा देखिए, अभी देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ये हाईलाइटेड नहीं है, हाइड हो चुका है। जैसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा दोनों हाईलाइटेड हो गया,
अब यहाँ पे कट का मतलब क्या है और कॉपी का मतलब क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहले जो इतना सारा कुछ लिखा हुआ है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं और कोई एक चीज रहने देते हैं और पेज को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये हो गया पेज छोटा। अब पेज के सबसे ऊपरी भाग में लिखा हुआ है ना द विजन कंप्यूटर, अगर हम इसे बीच में लाना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको मिटा करके यहां लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, हाँ उसको कर सकते हैं, कट करके वहां से हटा सकते हैं, यानी कि लोकेशन उसका हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट का ऑप्शन देख रहे हैं, कट वाले ऑप्शन में आप जैसे क्लिक कीजिएगा वो यहाँ से गायब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे लाकर रखना है तो एंटर बटन को प्रेस कीजिए। देखिए माउस का हल्का नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है नीचे, अब बीच में यहाँ पे आ गया है, हल्का हल्का लाइन आ रहा होगा। उसका अब यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, अब पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो द विजन कंप्यूटर ऊपर में लिखा हुआ था टॉप वाले पेज के ऊपर में, अब नीचे आ गया बीच में। अगर यहां से भी हटा करके आपको नीचे लाना है तो फिर से क्या करना होगा, सेलेक्ट कट, कट हो गया, फिर एंटर बटन प्रेस करके नीचे आ जाइए और उसके बाद आप कर दीजिए पेस्ट, हो गया पेस्ट। यानी कि द विजन कंप्यूटर ऊपर में लिखा हुआ था, फिर हम बीच में लेकर के और फिर यहाँ लास्ट में लिखा गया, मतलब उसका लोकेशन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। पहले हम लोग कंट्रोल जेड करके और सारे स्टेप्स को बैक कर लेते हैं। बैक हो गया सब। अब बात आती है यहाँ पे कि हम लोग कॉपी बनाना सीखते हैं। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे, डुप्लीकेट जैसे द विजन कंप्यूटर एक बार लिखा हुआ है लेकिन हमें 10 बार लिखना है, तो क्या हम 10 बार टाइप करेंगे, सेम सेम टाइप करना होगा तो हम क्या टाइप करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। कॉपी का स्ट्रेस होता है, चलिए द विजन कंप्यूटर हमें कम से कम 10 बार लिखना है, तो लिखने के लिए सिलेक्ट करेंगे, कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, कॉपी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा माउस नीचे में, यहाँ पे क्लिक करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए और आप पेस्ट कर दीजिए 10 बार, हो गया। मतलब बार बार का झंझट एक बार में ही खत्म। आप कॉपी कर लिए उसको, अब जितनी बार मन चाहे उतनी बार आप पेस्ट कर दीजिए। जब तक आप इसे पेस्ट करना नहीं छोड़ेंगे तब तक ये पेस्ट होता ही चला जाएगा, ठीक है। जितना बार मन हो उतना बार आप इसे पेस्ट पे क्लिक कीजिए और ये पेस्ट होता ही जाएगा, ठीक है। समझ में आया। फॉर्मेट प्रिंटर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा जो कि हम लोगों को नहीं बताया आज और आप लोगों को भी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। पेस्ट का मतलब वही होता है, पहले हम समझाए आपको कि कट और कॉपी किए गए वर्ड या डॉक्यूमेंट, वर्ड या सेंटेंस को क्या करते हैं हम लोग, पेस्ट करने यानी कि रखने के लिए हम लोग पेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए एमएस वर्ड में इतना रहने देते हैं।